गुरुग्राम के प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट उनके और डिक्की और उसके साथ रियल एस्टेट के साथ साथ और जो गणमान्य लोग जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों के जो उनकी यूनियंस थी, उन सब से हमने बात की, उनके सुझाव आए हैं। अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं, क्योंकि ये छठा प्री बजट कंसल्टेशंस ये अलग अलग क्षेत्र के अंदर हमारा रहता है और इसके अंदर हमने आज ये इंडस्ट्रियल्स और रियल एस्टेट्स के लोगों से आज बात किया है कि उनके क्या क्या सुझाव इसके अंदर हो सकते हैं। अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं और हरियाणा प्रदेश एक विकसित हरियाणा बनने में और हमारे यहाँ पर अच्छी संख्या में इन्वेस्टर्स के लिए लोग आए, उसके लिए हमने उनसे सुझाव लिए थे और हमने कहा कि हम 2025 में एक न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी वो भी हम लेकर के आ रहे हैं, ताकि और ज़्यादा इन्वेस्टर्स हरियाणा के अंदर आ सकें। और हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि हम 10 जिलों के अंदर IMT हम बनाने वाले हैं, उसको लेकर के भी बजट के अंदर हमने सुझाव लिए हैं और लोगों के सुझाव जो हमारे पास आए हैं उनको हम इस बजट के अंदर शामिल करते हुए, ताकि प्रदेश को उसका लाभ मिले और लोगों का जो सुझाव आए हैं उनको भी उसका लाभ मिले, उसको हम करने वाले हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को तोहफा दिया है, हरियाणा के किसानों को। हाँ, कल नववर्ष के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि आज तक इस प्रकार की, क्योंकि मैं ये मानता हूँ एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया है, कांग्रेस पार्टी ने किसानों का शोषण किया है और हम ये मानते हैं कि कांग्रेस के समय के अंदर हमारे जो उर्वरक हैं उनके दाम बढ़ गए थे, चाहे DAP है, यूरिया है, परंतु उसके दाम कम नहीं हुए, वो उसका वजन किसान के ऊपर पड़ा है। आदरणीय मोदी जी ने कल भी बैठक करके जो DAP और यूरिया के दाम बढ़े थे पिछले दिनों, पीछे भी सब्सिडी दी थी और कल भी 38,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। हम स्वागत करते हैं, इसका हमारे किसानों को बड़ा लाभ वो मिलेगा, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, उसके खर्चे कम होंगे, उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी पैदावार ज्यादा होगी। और ये चिंता अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ही चिंता कर सकता है कि हमारा किसान सशक्त और मजबूत होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर के भी कहा था कि हमने 4 स्तंभ के ऊपर काम करना है देश के अंदर। किसान है, जो उन्होंने ज्ञान की बात कही थी, गरीब है, युवा है और नारी है और हमारा अन्नदाता है, किसान है। अगर इनके हित के लिए, इनकी मजबूती के लिए हम काम करेंगे तो भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा, ये सशक्त भारत बनेगा। उसको लेकर के मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आने वाले समय के लिए जो 38,500 करोड़ रुपए की इस उर्वरक पदार्थों के ऊपर जो हमारा यूरिया और DAP है उसके ऊपर सब्सिडी दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और हमारे किसानों को इसका देश के अंदर बड़ा लाभ मिलेगा। लगातार अनशन में बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अनशन तुड़वाना है और कल पंजाब पुलिस भी पहुंची, लेकिन उसके बावजूद अनशन नहीं टूटा, क्या कहना चाहेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया हुआ है और कमेटी भी वो संपर्क में है और पंजाब सरकार को कहा है कि आप उसको देखिए, उनसे बातचीत कीजिए। और हम ये मानते हैं कि हमने हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का निर्णय किया है। अन्य चाहे पंजाब के हैं
किसानों को वहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ की सरकार जरूर उनसे बात करे, उनको इस बात का आश्वासन दे कि वहाँ के किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदेंगे। सर, हरियाणा सरकार ने भी नए साल पर किसानों को बोनस राशि दी है, कैसे देखते हैं सर? नए साल से किसानों की शुरुआत की हरियाणा सरकार ने। देखिए, क्योंकि धान की फसल के कारण जिस प्रकार से बरसात कम हुई थी और हमारे किसान का खर्चा ज्यादा हो गया था, तो खर्चे को कम करने के लिए प्रति एकड़ 2000 रुपए वो बोनस के रूप में किसान के खाते के अंदर पहुंचाया है। लगभग 1000 करोड़ के करीब में ये किसान के खाते के अंदर गया है, क्योंकि हमारी सरकार किसान हित के लिए, किसान की मजबूती के लिए निरंतर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ये क्योंकि कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, जैसे अभी बेमौसमी ये बरसात हुई है और बरसात के अंदर ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि के कारण कुछ हमारी फसलों को नुकसान हुआ है। हमने पोर्टल को उसको खोला है ताकि लोग जो उनका खराबा हुआ है, क्षतिपूर्ति पोर्टल को हमने खोला है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकें और उसको खराबे का मुआवजा पिछले दिनों भी सरकार ने लगातार पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें 13,500 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर हमने उनके खराबे का पहुंचाया है। और आगे भी अगर इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसके लिए सरकार तत्परता से नगर निकाय चुनाव है, क्या कुछ प्लानिंग है इसको लेकर? ग्रेटर गुरुग्राम की बात की जाने लगी है सर, क्या कुछ ये प्लानिंग है पर इसके बारे में? ग्रेटर गुरुग्राम